हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है कि अचार जो होता है बहुत दिनों तक रखा रहता है लेकिन वो ख़राब नहीं होता। तो इसकी वजह क्या है कि अचार कभी सड़ता नहीं है, अचार ख़राब नहीं होता। ख़राब नहीं होने का मतलब ये है कि अचार सड़ता नहीं है। तो ऐसा क्या है कि अचार नहीं सड़ता है? अचार क्यों नहीं सड़ता है? तो इसका आंसर तो ये है कि अचार इसलिए नहीं सड़ता क्योंकि अचार में ऑयल डाला जाता है, अचार में तेल डाला जाता है, इसीलिए अचार नहीं सड़ता। लेकिन ऑयल डालने से क्यों नहीं सड़ता, तो हम उसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई बर्तन है, कोई कंटेनर है और जिसमें अचार रखा हुआ है। तो अचार में क्या होता है कि ऑयल भर दिया जाता है। ये समझ लीजिए कि ऑयल है इसमें, और बाकी जो भी जिस चीज़ का अचार बनाना है वो इसके अंदर डाला जाता है। लेकिन उसको ऑयल में क्या किया जाता है? ऑयल में डुबो दिया जाता है। वो चीज़ ऑयल में डिप होना चाहिए, ऑयल में डूबा हुआ होना चाहिए। अब ये ऑयल में डूबा हुआ है और मान लिया जाए कि इसमें बैक्टीरियाज आते हैं। बैक्टीरिया आएंगे तभी सड़ेगा ये। तो बैक्टीरियाज आते हैं, कोई भी जर्म्स आते हैं, तो वो जर्म अब इस पे आया, मान लिया जाए इसको हम बड़ा सा बना दें, ये कोई भी जर्म इस पे आया और इसको स्पॉइल करना है, सड़ाना है, खराब करना है। तो क्या करेगा? ये ऑयल के अंदर आएगा, मतलब ये ऑयल पे तो आएगा ही आएगा। जब ऑयल पे आएगा तो ऑयल का जो कंसंट्रेशन होता है वो इसके कंपेरिजन में हाई होता है। तो जब ये ऑयल में, मान लिया जाए कि ये ऑयल के अंदर डूब गया, ये ऑयल में आ गया, तो अब ऑयल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ये जो बैक्टीरिया है इसका कंसंट्रेशन क्या है? इसके अंदर का कंसंट्रेशन वाटर का जो है वो कम है और ऑयल का कंसंट्रेशन बाहर का ज़्यादा है। तो जब ऑयल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो इसके अंदर का जो वाटर होगा वो कहाँ आने लगेगा? वो बाहर आने लगेगा, वो बाहर ऑयल में आने लगेगा, ये बाहर ऑयल में आने लगेगा। और जब बाहर इसका जो वाटर है वो बाहर आने लगेगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन कम है और इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये जब ये वाटर इसका बाहर आने लगेगा, तो बाहर जब आएगा तो फिर एक टाइम के बाद इसकी डेथ हो जाएगी, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये आता तो है बैक्टीरिया, जर्म्स आते तो हैं उसको स्पॉइल करने, सड़ाने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि, और इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है। जो ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ वाटर जो जाता है, ये निकलता है, तो इसी को क्या कहते हैं? इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ये जो इसके अंदर से वाटर का बाहर निकलना, ऑयल की तरफ निकलना, इसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो इसी ऑस्मोसिस की वजह से, इसी वाटर के निकलने की वजह से फिर इस बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है और फिर ये बैक्टीरिया उस अचार को स्पॉइल नहीं कर पाता, उस अचार को सड़ा नहीं पाता है। तो इसका जो मेन रीज़न होता है वो यही होता है कि इसमें जो ऑयल होता है, और अगर हाँ कभी ये होता है कि अचार, मान लिया जाए कि ऑयल के ऊपर निकला हुआ हो, जिस चीज़ का आपने अचार बनाया हो मान लीजिए ऑयल के ऊपर निकला हुआ है, ये मान लीजिए ऑयल के ऊपर निकला हुआ है, ऑयल यहीं तक है, तब ये ऊपर आप देखते हैं ये स्पॉइल होने लगता है, ये खराब होने लगता है, इसमें फफूंदी जैसे लगने लगते हैं। तो ये क्या होता है? इस पे जर्म्स पे अटैक करते हैं और यहाँ पर वो सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन अगर इसी को ऑयल में पूरी तरह से डिप कर दिया जाए, इसी को ऑयल में पूरी तरह से डुबा दिया जाए, तब जो बैक्टीरियाज होंगे वो किल हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का जो वाटर होगा उसका कंसंट्रेशन कम होगा, बाहर ऑयल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो ये अंदर से वाटर बाहर निकल आएगा और इनकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से ऑयल की वजह से, चूंकि ऑयल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और ये बैक्टीरियाज के अंदर, इनकी बॉडी के अंदर का कंसंट्रेशन वाटर का कम होता है, तो इसलिए जब ये ऑयल बाहर निकलता है तो इनकी डेथ हो जाती है। तो मेन रीज़न यही होता है। अब एक इसमें यह भी होता है कि बहुत सारे उसमें, जिसमें ऑयल नहीं डाला जाता तो उसमें साल्ट डाला जाता है। उसमें क्या होता है? साल्ट डाला जाता है, साल्ट का सोल्यूशन, मतलब घोल डाला जाता है साल्ट का। तो उसमें भी यही होता है। मान लीजिए इसमें साल्ट का सोल्यूशन है, अब इसमें कोई बैक्टीरिया आया, किसी बैक्टीरिया ने इस पर अटैक किया, ये मान लीजिए कि अचार है और इसमें कोई बैक्टीरिया आया इसको सड़ाने के लिए, तो फिर अब इसके अंदर का कंसंट्रेशन कम है और ये बाहर का कंसंट्रेशन, जो ये साल्ट वाला सोल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो फिर ये अंदर से वाटर बाहर आने लगेगा, और जब अंदर से वाटर बाहर आने लगेगा तो क्या होगा? उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसी वजह से अचार कभी सड़ता नहीं है, क्योंकि उस पर जो बैक्टीरियाज अटैक करते हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं, जो भी जर्म अटैक करते हैं उनकी डेथ हो जाती है। इसी वजह से अचार खराब नहीं होता, इसी वजह से अचार सड़ता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।